घांची जात के हैं, मोच या घांची कास्ट के हैं। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। एक ऐसा मुद्दा जो सालों से बंद दराजों में पड़ा था, आज सियासत के सबसे गर्म विषयों में शामिल है, जाति जनगणना। मोदी सरकार ने अब ऐलान कर दिया है कि आजादी के बाद पहली बार पूरे देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने ऐसा फैसला अभी लिया क्यों? क्या दबाव था? क्या ये सिर्फ चुनावी राजनीति है या वाकई सामाजिक न्याय की ओर एक कदम? चलिए आज हम इस खबर पर तफसील से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। सबसे पहले हम बात करेंगे जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो सन 1872 में अंग्रेजों ने पहली बार जनगणना कराने का प्लान बनाया था। 1881 में पहली औपचारिक जनगणना हुई। तब से हर 10 साल पर जनगणना होती रही। 1931 तक जातियों के आंकड़े भी जुटाए जाते थे, लेकिन 1941 में युद्ध की वजह से डेटा अधूरा रहा और उसके बाद यानी आजादी के बाद 1951 की जनगणना में जातिगत डेटा लेना ही बंद कर दिया गया। हाँ, सिर्फ एससी और एसटी के आंकड़े लिए जाते थे, बाकियों की जाति का कोई जिक्र नहीं। अब सोचिए, जब आप ओबीसी की आबादी ही नहीं जानते तो आरक्षण कैसे तय करेंगे? अब आते हैं उस मोड़ पर जहां से जातिगत जनगणना की मांग ने रफ्तार पकड़ी, यानी मंडल कमीशन। 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में कमीशन बना। 1931 के आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया गया कि देश में 52% आबादी ओबीसी की है। कमीशन ने सरकारी नौकरियों और एजुकेशन में 27% आरक्षण की सिफारिश की। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने इसे लागू कर दिया। इसके बाद देश में उबाल आ गया। कुछ लोग समर्थन में तो कुछ लोग सड़कों पर विरोध में। मगर यहीं से जाति आधारित आंकड़ों की मांग फिर उठी। अगर आरक्षण देना है तो आंकड़े भी होने चाहिए। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे बड़ा है, राजनीति जाति को लेकर इतनी असहज क्यों है? वजह सीधी है, वोट बैंक। कई नेताओं को डर है कि अगर सच्चाई सामने आ गई कि देश में किस जाति की कितनी आबादी है तो आरक्षण का गणित ही बदल जाएगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा सुनते ही सत्ता के गलियारों में बेचैनी फैल जाती है। यूपीए सरकार ने 2011 में एक कोशिश की थी, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट कैंसेस यानी SECC, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि डेटा में खामियां थी और जातियों की संख्या गड़बड़ पाई गई। अब तक जाति जनगणना को लेकर सरकारें या तो चुप रही हैं या विरोध में रही हैं। कहा गया कि जाति जनगणना समाज में दरार ला सकती है, एक राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बन सकती है। जातियां और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी जो खत्म हो जाएंगी। भाजपा की चिंता ये भी रही कि उनके सवर्ण मतदाता नाराज ना हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष और क्षेत्रीय दलों का कहना है कि जब तक डेटा नहीं होगा सही आरक्षण और नीतियां नहीं बन सकती हैं। सिर्फ SC ST के आंकड़े क्यों, ओबीसी और अन्य जातियों के नहीं? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD, DMK जैसे दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। खासतौर से राहुल गांधी ने इसे 2024 लोकसभा चुनाव में हर मंच पर उठाया। तो अब सवाल ये है कि अचानक मोदी सरकार ने यू टर्न क्यों ले लिया है? इसके पीछे 3 बड़े कारण माने जा रहे हैं। सबसे पहले विपक्ष का जबरदस्त दबाव, खास करके राहुल गांधी और क्षेत्रीय दलों का। 2024 लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटों में सेंध, जिससे भाजपा को नुकसान हो गया, और समाज में बढ़ती मांग कि हर जाति को उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब मोदी सरकार ने फैसला ले लिया है कि देश भर में जातिगत जनगणना होगी। ये फैसला सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं, आर्थिक नीतियों और विकास योजनाओं को भी दिशा देगा। तो जाति जनगणना अब सिर्फ एक आंकड़ों का मुद्दा नहीं रहा है, ये बन चुका है समानता, सामाजिक न्याय और सत्ता के समीकरण का सबसे बड़ा सवाल। अब देखना ये होगा कि क्या आंकड़े ईमानदारी से इकट्ठा किए जाते हैं, क्या सभी जातियों को सही प्रतिनिधित्व मिलेगा, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये कदम समाज को जोड़ने वाला साबित होगा या बांटने वाला। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जातिगत जनगणना से देश को फायदा होगा या नुकसान? कमेंट करके जरूर बताइएगा।